नमस्कार, स्वागत है आपका पल्स 24 न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की 20 बड़ी खबरों की ओर। 2019 के बाद पहली बार 3 दिवसीय यात्रा पर श्रीलंका पहुंचे पीएम मोदी। दोनों देशों के बीच हुई कई समझौते। श्रीलंका के राष्ट्रपति दिसानायके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मित्र भूषण पुरस्कार से किया सम्मानित। पीएम मोदी ने कहा, ये 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। हाल ही में देश की संसद ने वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता। महाराजगंज में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी, और उसी लगाम के क्रम में आज हम सब आपके बीच यहां पर आए हैं। बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने मंडी में बाबा भूतनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। सभी को नवरात्रि की दी शुभकामनाएं। हमारे घर पे भी कन्या पूजा हो गई या देवी की पूजा हो गई, इस तरह की कई, जैसे सब घरों में होती है वैसे हम लोगों ने भी संपन्न की। तो सबको मेरी तरफ से नवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं, अष्टमी की बहुत शुभकामनाएं। और जैसे मंडी में आज मेरे काफ़ी कार्यक्रम हैं, तो सबसे पहले तो बाबा जी का दर्शन करना ही हमारा बनता है। तो बहुत हमारी श्रद्धा है शिव जी को लेकर। भूतनाथ जी का मंदिर तो बहुत प्राचीन है, तो यहाँ पे आज दर्शन हुए और गुरु जी भी थे तो उनके भी दर्शन हुए। पूरे देश के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य का दिन है। मैंने जैसे पहले भी कहा है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो हर जगह की जो है सफाई कर रहे हैं। आने वाली ये जनरेशन, मैं कहती हूँ, बहुत ही भाग्यशाली है जो हमें ऐसे नेता मिले हुए हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा करप्शन और इतनी ज़्यादा जो मैं कहूँगी इंक्रोचमेंट जो लैंड की हुई है, ये जनता की ज़मीन है ये, और उस पे जो है कानून से ऊपर क्या कोई व्यक्ति, क्या कोई धर्म, क्या कोई समुदाय या कोई भी संस्था क्या कानून से ऊपर हो सकती है। लेकिन वक्फ बोर्ड जो है वो कांग्रेस की ऐसी करतूत की उसको कानून से ऊपर बनाया हुआ था। तो ये बिल है, ये जो है उसको कानून के दायरे में लाता है कि किसी आदिवासियों की अगर जमीन छीनी हो, आपके घर को अपना कहते हैं, तो कम से कम उस पर कोई कानूनी कार्रवाई हो सके। दिल्ली सरकार में मंत्री प्रवेश वर्मा ने सांसद बासुरी स्वराज के साथ रतन लाल सहदेव मार्ग पर पुलिया पुल का किया शिलान्यास। बासुरी स्वराज ने कहा, आज दुर्गा अष्टमी के दिन हमने इसका शिलान्यास किया है और यह 11 महीनों में पूरा हो जाएगा। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के छत्तीसगढ़ दौरे पर कहा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल रात रायपुर पहुंचे और अब वे बस्तर जाएंगे, जहां मां दंतेश्वरी के दर्शन करने के बाद दिन भर उनके अलग अलग कार्यक्रम हैं। देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी कल रात्रि रायपुर पहुंचे हैं और अभी बस्तर जाएंगे और बस्तर में मां दंतेश्वरी के दरबार में, दंतेवाड़ा में दर्शन पूजन के बाद दिन भर उनका अलग अलग कार्यक्रम है। फिर शाम को रायपुर लौटकर एक उच्च स्तरीय बैठक करेंगे। बस्तर पंडुम का आयोजन बस्तर में हुआ है। बस्तर की कला, संस्कृति, सभ्यता, रहन सहन, खान पान को प्रमोट करने की दृष्टि से बस्तर पंडुम का आयोजन हुआ है।
उसके समापन समारोह में देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी शामिल होने वाले हैं, बस्तर के जवानों से संवाद भी करेंगे। तो निश्चित रूप से ये उनका दौरा बहुत महत्वपूर्ण है और ये लगातार उनका 5वां दौरा है जब बस्तर आए हैं। बस्तर के प्रति आदरणीय अमित शाह जी की संवेदनशीलता और गंभीरता इस बात को बताती है कि एक साल में लगातार 5वीं बार आज बस्तर आए हैं। तो निश्चित रूप से बस्तर अब शांति और विकास की ओर आगे बढ़ेगा। अयोध्या में रामनवमी से पहले तैयारियां जोरों पर, शहर में कड़ी कर दी गई है सुरक्षा इंतजाम। देखिए, रामनवमी में अयोध्या जी में हमेशा से भारी संख्या में लोग आते हैं। सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए सुरक्षा स्वास्थ्य के साथ साथ बाकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं सुविधाओं की, वो भी की गई हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने ड्रोन कैमरे, टीडर ड्रोन के साथ साथ सीसीटीवी कैमरे और अन्य तरह से सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित कराएंगे। साथ ही साथ भारी संख्या में जो लोग आ रहे हैं उनके लिए यातायात प्रबंधन की व्यवस्थाएं की गई हैं। आवश्यकतानुसार जो हमारी डाइवर्जन स्कीम्स हैं उनको एक्टिवेट किया जाएगा और हम आश्वस्त हैं कि कार्यक्रम सफल होंगे। दरी लगाई गई है और दरी के साथ साथ हम लोग ये भी इंश्योर करा रहे हैं जहाँ पे छाया की आवश्यकता वो भी कर रहे हैं और जहाँ जहाँ ड्रोन से आवश्यकता होगी वहां पर वो भी छिड़काव कर सके। बस ये बहुत श्रद्धा का पर्व होता है। यहाँ पे सभी लोग जो जिस तरह से प्रशासन पुलिस के लोगों ने जो व्यवस्थाएं की हैं उसमें आकर के अपनी श्रद्धा की डुबकी लगा करके यहाँ पर जाएं। और वैसे भी ये क्षेत्र गंगा जमुनी तहजीब के लिए विख्यात रहा है और निश्चित तौर पर यहाँ पर ये कार्यक्रम भी जैसे पूरी कार्यक्रम रहे अच्छी तरह संपन्न होगा। थैंक यू। उत्तर प्रदेश में सपा के मुखिया और सांसद अखिलेश यादव ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी बीजेपी है। देखिए, सबसे बड़ी भूमाफिया पार्टी अगर कोई है भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा जमीन किसी ने नहीं हड़पी। आप केवल गोरखपुर, अयोध्या, कानपुर और लखनऊ, इन 4 जिलों की रजिस्ट्रियों की जांच कर लें। सरकारी जमीन हो, तालाब हो, विवादित हो या अपने पुलिस के प्रभाव से या और किसी के प्रभाव से जमीन छीनी जाती तो सबसे ज्यादा छीनी गई है। और गोरखपुर, आज एक थार पे गोली चली है किसी गांव में लेकर के, आज खबर है किसी गाड़ी में गांव वालों को विवाद था जमीन को लेकर के। और जो अनन्या आज बेघर है इस परिवार को, और जिसमें सुप्रीम कोर्ट तक ने ऑब्जर्व किया कि इतना इनह्यूमन एक्ट हुआ, इनह्यूमन एक्ट, और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने न जाने कितनी बार बुलडोजर को इनह्यूमन बोला कि ये काम करने का तरीका नहीं हो सकता है। महाराजगंज के में ही एक पत्रकार के घर को जब उजाड़ा गया, तोड़ा गया, उस समय सोचिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो और मुआवजा दिया जाए उसको। हरियाणा में बनेगा पहला एयरपोर्ट, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। देखिए, अभी तो यहाँ पर हमारा जो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट हिसार के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिनका संकल्प, जिन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है कि भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, हमारे हरियाणा के लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। खासकर हिसार के लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है कि यहाँ पर हरियाणा को पहला एयरपोर्ट मिला है। हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिल खोल करके स्वागत करेंगे। एक एक व्यक्ति हिसार का मोदी जी के स्वागत के अंदर सुबह 9 बजे, क्योंकि 10 बजे मोदी जी मंच के ऊपर होंगे, सुबह 9 बजे हिसार का एक एक व्यक्ति उनके स्वागत के लिए वहाँ खड़ा। वक्फ बोर्ड के नए कानून का क्या फायदा? वक्फ बोर्ड पर जो नया कानून बनाया जा रहा है उसका क्या फायदा नहीं, देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपनी तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाते हुए, जिस प्रकार से उन्होंने हड़बड़ी के अंदर जब 2013-14 के अंदर ये लोकसभा में कानून लेकर के आए और उसका नुकसान वक्फ बोर्ड को भी, उसका नुकसान समाज को भी, उसका नुकसान देश को भी हुआ है। रील बनाने के चक्कर में बुरे फंसे 2 युवक, पुलिस ने तमंचे के साथ किया गिरफ्तार। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता सर्वोदय कन्या विद्यालय पहुंची, अष्टमी पूजन कार्यक्रम में हुई शामिल, कन्याओं को खिलाया भोजन।
वक्फ बिल का समर्थन करने पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन को मिली जान से मारने की धमकी। शाहनवाज ने कहा, मैं ऐसी धमकियों से डरने वाला नहीं हूँ। टीएससी मैनेजर मानव शर्मा आत्महत्या मामले में पत्नी निकिता और ससुर अहमदाबाद से गिरफ्तार। वक्फ बिल के खिलाफ आरजेडी पहुंची सुप्रीम कोर्ट, डाली याचिका। एमआई के खिलाफ स्लो ओवर ब्रिज के लिए ऋषभ पंत पर बीसीसीआई ने लगाया 12 लाख रुपए का जुर्माना। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का बयान, दिल्ली के लोगों को लूटने का खुलेआम खेल हो रहा है। हमें लग रहा है कि दिल्ली के लोगों को लूटने का खुला करप्शन शुरू हो गया है। दिल्ली में दिल्ली के पेरेंट्स को लूटने का खुला करप्शन शुरू हो गया है। दिल्ली के लोगों की जेब पे डाका डालने के ये खुलेआम काम हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस काम को करा रही है। ये लोगों के पेरेंट्स के जिनके बच्चे पढ़ रहे हैं, नौकरी पेशा लोग बड़ी मुश्किल से अपनी सैलरी से बचा बचा के फीस देते हैं। हर महीने उनसे 30-30, 40-40%, 10-10% की लूट बढ़ा देना, ये करप्शन है, करप्शन है, करप्शन है। और मैं कहूंगा कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। दिल्ली के लोगों की इस बड़े पैमाने पर लूट, दिल्ली के पेरेंट्स की एजुकेशन माफिया द्वारा इतने बड़े पैमाने पर लूट सरकारी मिलीभगत के नहीं हो सकती है। इसमें से कितना हिस्सा दिल्ली सरकार के मंत्रियों को मिल रहा है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। इस बात की जांच होनी चाहिए कि जिन स्कूलों को इतने लंबे समय से केजरीवाल जी की सरकार ने फीस बढ़ाने से रोक रखा था, अचानक उनको इतनी खुली छूट किस दबाव में, किस लेन देन में, किस योजना के तहत दे दी दिल्ली सरकार ने, किस साजिश के तहत दे दी दिल्ली सरकार ने। मैं इसमें सीबीआई जांच की मांग करता हूं। पारिवारिक रिश्ते हुए तार। एक महिला ने अपने भाई के साथ मिलकर अपनी सास और पति के साथ की मारपीट। झारखंड मुक्त मोर्चा ने मनाया अपना स्थापना दिवस। सीएम सोरेन समेत कई कैबिनेट मंत्री रहे मौजूद। सीएम सोरेन ने साधा केंद्र सरकार पर निशाना। यूपी में भीषण गर्मी का सिलसिला जारी। अधिकतम तापमान में वृद्धि। 8 और 9 अप्रैल को प्रदेशवासियों को राहत मिलने की उम्मीद। आज सीएसके और दिल्ली कैपिटल्स के बीच होगा मुकाबला। सीएसके के खिलाफ दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर चुनी बैटिंग। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।